हाँ जी अतर साहब, हम शुरू करते हैं। मैं शेयर करता हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको गर्दानें दी थी, एक दो, याद है? जी उस्ताद जी। जी उस्ताद जी। तो आपने वो दआ और रमा वाली गर्दान थी। तो बिस्मिल्लाह जी करें फिर। उस्ताद जी। पहले गर्दानें सुना लें और फिर बाद में इंशाल्लाह हम इबारत की तरफ भी आते हैं। ठीक है उस्ताद जी। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। दा दावा दाऊ दात दाता दाऊद दाऊता दाऊतुमा दाऊतुम दाऊती दाऊतुमा दाऊतुन्ना दाऊतु दाऊना। जी, आगे। आगे रमा वाली। जी जी। रमा वाली उस्ताद जी जी। जी, रमा रमा वाली। रमा रमया रमौ रमत रमता रमई रमैना रमैता रमैतुमा राई रमैतुम रमैती रमैतुमा रमैतुन्ना रमैतु रमैना। बिल्कुल ठीक है। और इसमें हमने ये पहले 6 सीगों का में कहाँ कहाँ कानून लगे हैं ये देखा था। जी उस्ताद जी। तो और मैंने ये कहा था कि कोशिश करें कि ये गर्दान एक सांस में पढ़ें। तो आप जरा दोबारा सुनाएं। दा, जरा तेज तेज सुना दें। दा दावा दाऊ दाहत दाहता दाऊना दाऊता दाऊतुमा दाऊतुम दाऊती दाऊतुमा दाऊतुन्ना दाऊतु दाऊना। जी, आगे। रमा रमैया रमौ रमत रमता रमैना रमैतु रमैता रमैतुमा रमैतुम रमैती रमैतुमा रमैतुन्ना रमैतु रमैना। रमई तो रमईना। ठीक है। ये दो गर्दानें याद हो गई। आगे है राजिया और खाशिया वाली। ये दोनों एक ही तरह है। एक नाकिस वावी की है और एक नाकिस याई की। तो राजिया ये असल में था राजी वा। तो राजिया कैसे बना? कोई ज़हन में है आपके? राजी, राजिया। राजीवा से राजिया कैसे बना? उस्ताद जी, इसमें एक कायदा है कि अगर वाव से पहले, वाव मुतहरक से पहले ये कसरा आ जाए तो वो या में तब्दील हो जाता है। हाँ, वाओ, वाओ से पहले कसरा हो तो वो अपने हरकत के मा कबल की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदल जाता है। मा कबल की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत कौन सा है? मसलन ये कसरा है तो वाओ कसरा के मुवाफिक हरफ इल्लत कौन सा है? या उस्ताद जी। या। तो वाओ या से बदलेगा। और यहाँ पे राखुबा में आप देखें, राखुबा, बल्कि ये देखें नाकिस याई में नाहुबा। ये जो आखिरी करदान है, छठी, ये था नाहु जी या। उस्ताद जी। ये नाहु या था। अब या से पहले जम्मा है और मा कबल अगर जम्मा हो तो उसकी हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत कौन सा आता है? वाओ। तो नाहु या से जी उस्ताद नाहु जी। वा हो गया। तो जो राजिया में हुआ उसका बिल्कुल उलट नाहुवा में हुआ है। लेकिन बात वही है जो आपने बताई है, सेम ही, कि अगर माकबल में यानी कसरा हो तो वाव को याव कर देते हैं और माकबल में जम्मा हो तो या को वाव कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कानून लगा है। और राजिया, यहाँ ये था राजीवा। राजिया असल में क्या था दूसरा? उस्ताद जी राजी वाह था। राजीवा था। तो यह यहाँ पर भी वाव बदला है। राजू असल में क्या था? राजू। ये उस असल में था राजी वो। राजी वो था। तो राजी वो से राजी यू बना और फिर उससे बना राजू।
ये कैसे बना ये अभी हम देखते हैं। फिर ऐसे ही राज़ियत राज़ीवत था, राज़ियता राज़ीवता था और रज़ीना रज़ीवना था वाव से। तो ये सारी गर्दान ये पहले 6 सीगे इस तरह तब्दील हुए हैं। बाकी सारी गर्दान इसी तरह हैं। और ख़ाशिया असल में क्या था ख़ाशिया? खाशिबा, नहीं, ये तो खाशीन वाव मतलब। नहीं, ये तो याई है ना, ये अपनी असल पे है। अच्छा, ठीक है उस्ताद जी। इसमें कोई कानून नहीं लगा। ख़शिया, ख़शिया में भी कोई कानून नहीं लगा। ख़शू में लगा है। ये था ख़शीयू, उसमें या गिरा है। वो कैसे गिरा है वो भी हम देखते हैं। ख़शियत भी असल पे है, ख़शियता भी असल पे है और ख़शीना भी बाकी असल में है। इसमें सिर्फ़ ये ख़शू में कानून लगा है। अच्छा इसमें ये जो 2 गर्दानें हैं अ, 1 मिनट। ये जो नमूना नंबर 2 की अलामात हैं, आप ये ज़रा एक एक 2-4 मिनट पढ़ें, मैं अभी हाज़िर हुआ। बस 2-4 मिनट इसे पढ़ें तो मैं अभी हाज़िर हुआ। ये आपने देखा कि अगर माज़ी के पहले सिगा के आखिर में या मा कबल मकसूर हो तो तस्निया मुज़क्कर के आखिर में या का लफ़्ज़ आएगा। जैसे रज़िया, खशिया और जमा मुज़क्कर के आखिर में ज़ू या इसके हम शक्ल कोई लफ़्ज़ लू, शू वग़ैरह आएगा, रज़ू, खशू। अब ये इन्होंने उसका स्ट्रक्चर बताया है। इसमें 1 मिनट। अच्छा चलें अगली गर्दान भी याद कर लें, साथ ही इसकी तालीलात देखेंगे। ये जो रखुवा है, रखुवा और नहुवा, ये भी दोनों एक जैसी गर्दानें हैं। रखुवा, रखुवा, रखू, रखू असल में क्या था अथर मौलाना अथर साहब? रखू असल में क्या था? राखुआ, नहीं, ये रखू रा, तीसरा, ये रखुवा से बनेगा। रखुवा, रखुवा असल में क्या था? रखू, राखुवू, रखुवू, राखावू उस्ताद जी। रखुवू, रखुवू तो उससे बना रखू। ये कैसे बना? अब ये क्योंकि नाकिस वावी है तो रखुवा, रखुवा इसमें कोई कानून नहीं लगा, ये अपनी असल में है। रखू में कानून लगा है। रखुवत, रखुवता और रखूना आगे सारी गर्दान बिल्कुल वही असल पे है, इसमें कोई कायदा कानून नहीं लगा। इस गर्दान के सिर्फ ये वाले सीगे में जमा मुज़क्कर गायब में एक कानून लगा है जो रखुवू से रखू हुआ। और इसी तरह ये जो नाकिस याई है, ये था नाहुया, इसमें नहुवा हुआ, नहुवा इसमें भी ये असल में था नहुया, तो उससे नहुवा हो गया। इन दोनों में कानून लगा है। नहू क्या था असल में? नहु यू, नाहू यू, उससे बना नाहू वू और उससे फिर नहू। ये कैसे बना इसका हम देखेंगे इंशाल्लाह। और आगे नहुवत, नहुवता ये सारी गर्दान इसी तरह की है, नहुवत की तरह की। तो आपने ये पूरा नक्शा बहुत अच्छी तरह याद करना है। 6 गर्दानें, दआ, रमा, राज़िया, खशिया, रखुवा, नहुवा। और इन 6 गर्दानों को याद करने का फ़ायदा क्या होगा? ये है सर्फ़ी मिज़ाइल। ये दआ, रमा, राज़िया, खशिया, रखुवा, नहुवा। ये जो गर्दानें हैं इनको याद करने का फ़ायदा यहाँ पे बताया गया है।
जब आप ये माजी की गर्दानें याद कर लेंगे, ये वाली 6, तो उससे आपको फायदे होंगे। और ये आगे वो मिसाइल वगैरह के उन्होंने करके, तो इसके फायदे बताए हैं। ये 3, और आगे ये नक्शा है, तो इसको याद करने में बड़ी सहूलत हो जाएगी। तो अगली क्लास में हम ये 6 गर्दाने सुनेंगे, इसको आपने याद करना है। और एक दूसरा काम ये करना है कि ये जो 136 नंबर पेज है, जी उस्ताद जी। यहाँ से लेके आपने ये 138 के आखिर तक, ये जहाँ पर सरफी मज़ाहिर लिखे है यहाँ तक, ये 2-3 पेज हैं, ये आपने पढ़ने हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि इन 6 गर्दानों के कौन से सीगे में कानून लगा है और कौन से सीगे में कानून नहीं लगा, और कौन से सीगे में कौन सा कानून लगा है। तो ये 2 काम हो गए इसके। 6 गर्दानें याद करनी है और 136 पे से 138 तक ये पढ़ना है। एक मर्तबा पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी सारी। अच्छा जी, इसके बाद है हमारा कुदूरी का बाबु तयम्मुम। मर्तबतुस्सादिसा। चला यार। हाँ जी, ये हमने, एक मिनट जरा मैं दूसरी किताब खोलता हूँ, उस पर जरा ज्यादा बात है। डॉक्टर इजाज साहब भी तशरीफ ले आए हैं। हम्म। हाँ जी, ये है कुदूरी। इसके बारे में याद है मैंने क्या काम दिया था। हमने इसको सिस्टमेटिक लेके चलना है, अलामात के साथ जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। तो मैंने ये कहा था कि आपने इनमें से यहाँ तक कि इबारत के हर लफ्ज को ये पहचानना है कि ये इसम है, फेल है या हर्फ है। और उसमें आपने ये भी बताना है कि इसके इसम फेल हर्फ होने की वजह क्या है। तो कुछ हमने प्रैक्टिस की भी थी, लेकिन इसको मजीद हम अभी करते हैं। हाँ जी, ये अ, मौलाना अतर साहब
आप यहां से शुरू करें, काला अल्लाहु ताला, ये एक एक लफ्ज को बताते जाएं कि ये इसम है, फेल है या हर्फ है, और उसकी कोई एक निशानी भी बतानी है। बिस्मिल्लाह करें काला से। काला फेल। ठीक है। निशानी? अल्लाह। नहीं नहीं, निशानी, निशानी क्या है? उस्ताद जी इसमें इसम वाली कोई अलामत नहीं है पाई जा रही। हम्म, अच्छा, तो फेल वाली कोई होनी चाहिए ना। हाँ जी, बाकी लोगों में से कोई बता दे, ये काला में फेल वाली कौन सी अलामत है? हाँ जी, हजरात उलमा कराम। अच्छा, इसी पे इसमें देखें। जमान, दोबारा बताइए। सर इसमें जमाना पाया जा रहा है ना माजी का। जमाना पाया जा रहा है, ये तो उसकी डेफिनेशन है फेल की। अच्छा। जो अलामत लफ्जों में होती है वो क्या है? मसलन यहाँ पे देखें कि मौलाना तो फैल साहब ये क्या है, ये आप जरा इसको पढ़ें। वफर्दु तहारत की। टी, ये आपने पढ़ा हुआ फरजू, सर ये फाराजा नहीं पढ़ सकते? फाराजा, सर ये मुजाफ बन रहा है। मुजाफ बन रहा है तो इसको आप फेल बना लें, और तहारता, या इसको आप बना लें मफूल बना लें। फेल क्यों नहीं बनाते? सर फेल सर आगे हम्म। सर उसके बाद सर फेल के बाद सर इसम नहीं आते हैं ना। सर नहीं दोनों नहीं, इसम है, इस वजह से सर मुजाफ और मुजाफ इलैह बन रहा है। हाँ आपने कहा कि ये इसम है, ये जी सर। ये इसम क्यों है? उस्ताद जी मैं बताऊं। हाँ जी बताए। मरफू है। मरफू तो नहीं है यहाँ पे, वो तो आपने बनाया है। उस्ताद जी हर पे जा रहा है फा उस्ताद जी। नहीं नहीं, ये फा आपने हरफ जारा बना दिया। ये तो फा शुरू में आता है जुमले के, यानी इस्तिनाफिया। इब्तदाइया। हाँ। अच्छा चले, मैं असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फेल माजी का पहला सीगा होता है, फेल माजी की गर्दान का पहला सीगा, उसकी आम तौर पे कोई अलामत नहीं होती। इसको हम कॉन्टेक्स्ट से और तर्जमे से पहचानते हैं। हम ये कहेंगे मतलब आप कहेंगे फर्ज तहारती, तो मैं पढ़ू फरज तहारता, मैं इसको फेल बना दूं, तो आप इसमें मुझे रद्द करने के लिए ये कहेंगे कि यहाँ पर तो फिर तर्जमा ही ठीक नहीं बनता, इस इबारत का तर्जमा ठीक नहीं बनता। तो फिर आप तर्जमे से मालूम करेंगे कि यहाँ पे इसको इसम पढ़ना है या फेल पढ़ना है। तो आमतौर पे जो फेल माजी की गर्दान का पहला सीगा होता है, उसकी अलामत कोई नहीं होती, यानी कोई लफ्जों के अंदर नजर आने वाली, जिस तरह के यहाँ पे अलिफ लाम है, यहाँ पे यद खुलानी पे या है, तो ये आप अलामत नहीं बता सकते, आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। मसलन ये है गस्ल, यहाँ पर भी यही मसला होगा, तो मैं पढ़ दूं गसल अल आजा सरासा, तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इसकी रीजन कोई नहीं है। रीजन सिर्फ यही होगी कि यहाँ पर तर्जमा ठीक नहीं बन रहा। तो यहाँ पर ये काला है, काल अल्लाहु, इसमें आपने एक अलामत ये पढ़ी थी कि मुस्नद हो, मुस्नद इलई ना हो, ये अलामत पढ़ी थी आप लोगों ने। इसम ये क्या होता है, मुस्नद होता है, मुस्नद इलई भी हो सकता है, लेकिन जो फेल है वो क्या होता है, सिर्फ वो सिर्फ मुस्नद। उस्ताद जी मुस्नद होता है। मुस्नद इलई नहीं होता।
तो यहाँ पर और वो मुस्नद और मुस्नद इलैही का पता चलता है तर्जमे से। काल अल्लाहु, अल्लाह ने कहा। अब यहाँ पर मुस्नद कौन है और मुस्नद इलैही कौन है? क्यों जी? फेल उस्ताद जी, फे काला मुस्नद है और अल्लाह मुस्नद इलैहि है उस्ताद जी। हाँ, मुस्नद और मुस्नद इलैही का मतलब क्या है? ये मफहूम क्या है इनका? अगर आसान अल्फाज में किसी को समझाना हो तो क्या समझाएंगे हम? मुस्नद कहते हैं कि हुक्म, कोई हुक्म लगा हो, और मुस्नद इलैही का मतलब है कि किसी की तरफ हुक्म की निस्बत की हो। मुस्नद जिसकी निस्बत की गई है, और मुस्नद इलैही जिसकी तरफ निस्बत की गई है। अब यहाँ पर काला, कहा, इसमें कौल की निस्बत है, किसकी तरफ है? अल्लाहु, अल्लाह की तरफ। तो काला खुद मुस्नद हुआ, यानी इसकी निस्बत की जा रही है, और मुस्नद इलैही अल्लाह है जिसकी तरफ निस्बत की गई है। अब ये जो मुस्नद और मुस्नद इलैही का ये मामला है, ये भी तर्जमे से पता चलता है। तो इसका मतलब है कि जो फेल माजी का पहला सीगा है, बाकी सीगों में कोई ना कोई अलामत लफ्जों में नजर आती है। मसलन जरा बा में अलिफ नजर आएगा, स्निया का। जरा बू में वाव नजर आएगा। लेकिन जो पहला सीगा है ज़राबा, ये मिक्स अप हो जाता है, जरबुन, ज़राबा, जिरबुन वगैरह वगैरह से मिक्सअप हो जाता है। तो इसका अलामत, ये मुस्नद और मुस्नद इलैही वाली अलामत यहाँ पर लगेगी, जो तर्जमे से पता चलेगी। ठीक है जी। ये फेल माजी के पहले सीगे के हवाले से ये बात याद रखने की है, क्योंकि उसमें आम तौर पे हम कोई नहीं बता सकते। अब मसलन ये है मसहू, ये मसह। अब ये भी मसहा भी पढ़ा जा सकता है, मुसिहा भी पढ़ा जा सकता है, और मसहुन मस्तर भी पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे मामलात में हम फिर तर्जमा देखते हैं, और तर्जमे से फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि ये इसम है, फेल है, या हर्फ है। उम्मीद है कि ये अब बात वाज़ेह होगी। हाँ जी, आगे चलें जी। काला फेल हुआ। आगे। अल्लाह उस्ताद जी इसम हुआ, ठीक है, इसम हुआ अब। उस्ताद जी। इसमें अलामत ये है कि अलिफ लाम लगा हुआ है उस्ताद जी। जी अल ठीक है। और इलाहुन था। और अलामत क्या ये है? और ये उस्ताद जी अलम भी है उस्ताद जी। अलम भी है, बिल्कुल ठीक है। और और अभी हमने पढ़ा ना, मुस्नद इलैही भी है। जी उस्ताद जी। तो ये भी इसम की अलामत है। आगे चलें। आगे है उस्ताद जी ताला। हम्म। ये ये जो क्या है? उस्ताद जी ताला है, ये इजाफी है उस्ताद जी, जुमला मुतरज़ा के तौर पर आ रहा है। नहीं, वो तो बाद की बात है ना, पहले ये बताएं इसम है, फेल है, कि हर्फ है? फेल है उस्ताद जी। हाँ, तो अलामत क्या है? ता लगी हुई है उस्ताद जी शुरू में। शुरू में ता लगी हुई है, तो फेल माजी है कि मुजारे है? मुजारा उस्ताद जी। हम्म। हाँ जी, और कोई बताएं जी, ये फेल माजी है कि मुजारे? क्यों जी, ताला फेल माजी है कि फेल मुजारे है? या अय्युहल उलमा, ऐना अंतुम। उस्ताद जी ये फेल माजी होता है ताला। हाँ, ता तो आई
मुजारे से माजी की तरफ कैसे आया? असल में जो सुलासी मजीद फी के अबवाब हैं उनको पहचानना आसान होता है क्योंकि उनका वजन फिक्स होता है। ताला ये तफाउल, बाबे तफाउल से है, तफाउल। तो इसमें जो ता है ये मुजारे की अलामत नहीं है, ये बाबे तफाउल की अलामत है। ठीक है मौलाना अतर जी साहब, उस्ताद जी। ये जी जो उस्ताद ता जी, है ये मुजारे इसी की तो मैं जा अलामत। रहा था इस तरफ माजी की तरफ। हाँ, ये जो यद खुलानी है ये वाला, इसमें या ये मुजारे की अलामत है। यहाँ पर ये ता मुजारे की अलामत नहीं है, ये बाबे तफाउल है, तफाउल। बाबे तफाउल और बाबे तफाउल उसमें अलामत ही ता होती है, और आइन कलिमा फा कलिमा के बाद अलिफ होता है, तफाउल। तो ये ताला असल में था तालाया, तो उससे बना ताला, काला वाला कुनून लग के। तो ये फेल तो है लेकिन ये फेल माजी है। और यहाँ पे अगर आपने फेल कहा है तो इसकी अलामत क्या बताएंगे? क्योंकि ये भी फेल माजी की गर्दान का पहला सीगा है, तो हम इसकी कोई अलामत नहीं बताएंगे, बस ये कह देंगे कि फेल माजी की गर्दान का पहला सीगा है। ठीक है जी, आगे चलें जरा।